इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। आज 12 बजे कानून पेश होगा। तो वहीं प्रोटेस्ट में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष के वार सरकार पर हो रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक को लेकर संसद भवन में विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कल राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, जवाब मांगा। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया था? विपक्ष का दावा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल से 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनमें एक प्रदर्शनकारी के साथ राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके शरीर पर लगे हुए पैलेट के निशान भी दिखाए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले की थी और उन्होंने आरोप लगाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 3 छात्रों को चोटें आई हैं। एक की आंख जाते जाते बची है। उन्होंने गृह मंत्री को बकायदा एक पत्र लिखा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन के बाहर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पीएम मोदी माफी मांगो के भी नारे विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी साथ हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी नारे लगा रही हैं। संसद की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित है। इस बीच सदन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो सदन के अंदर भी हमने विरोध देखा और अब संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ खड़े हुए हैं। केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल रखा है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पैलेट गन को लेकर भी यह हंगामा है। हंगामा इस बात को लेकर है कि छात्रों पर जो लाठियां बरसाई गई, छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन है। विपक्ष कह रहा है कि पैलेट गन चलाने का जो ऑर्डर था वो कहां से आया था। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, यही सवाल इनकी तरफ से पूछा जा रहा है। जबकि सरकार ये कह रही है कि सदन की कार्यवाही तो चलने दे विपक्ष, उसके बाद ही तमाम सवालों के जवाब आ पाएंगे। अच्छा, पोस्टर बड़े ध्यान से पढ़िए। वही वोट चोरी वाली बात, चंदा चोरी वाली बात, और अब नीचे उसमें एक और नाम जुड़ गया है। तो विपक्ष अपने पुराने टेम्पलेट पर एक बार फिर लौट रही है। पैलेट गन के इस्तेमाल पर कांग्रेस बहुत आक्रामक है। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने पूछा कि सरकार ने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से माफी की मांग की। इमरान मसूद जी हमारे साथ है। इमरान जी, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, स्टूडेंट्स की मांगें मान ली गई हैं। आज संसद के पटल पर पेपर लीक के खिलाफ एक बिल भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद चल पाएगी? क्या विपक्ष जो चर्चा चाह रहा था उस पर भाग लेगा या संसद चलने देगा? देखिए, अभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी तो क्योंकि सिर्फ जो इन्होंने घोषणा की है या इस्तीफा दिया है, कोई इस्तीफे तक की लड़ाई थोड़ी ना है कि इस्तीफे तक की लड़ाई है। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है। इन्होंने पूरा शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा शिक्षा तंत्र। आज विपक्ष के क्या अहम मुद्दे रहेंगे संसद में, किस तरीके से आगे? अभी तो यही मुद्दा है बेटा, अभी तो यही मुद्दा है, नीट का मुद्दा। इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या ये कहा जा रहा है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी? आपने बच्चों पर पैलेट गन क्यों चलाई? ये आतंकवादी थे क्या, या कहीं बॉर्डर स्टेट के अंदर थे क्या? आपने इनके ऊपर पैलेट गन चला दी। ये मासूम बच्चों को आपने जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं, उसके ऊपर आपको शर्म नहीं है? आप माफी भी नहीं मांगेंगे? पैलेट गन के इस्तेमाल पर टीएमसी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। टीएमसी ममता गुट भी एक्टिव है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि संसद में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इज ए गुड मैन, जो टास्क फोर्स बना तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन का मांग है पूरा नहीं हुआ। हम प्रधानमंत्री से माफी चाहते हैं और अमित शाह को ये पैलेट फायरिंग के लिए उसको निंदा करते हैं। ये दोनों बात भी उठेगा। है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो लगातार चूंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो क्या है कि पैलेट गन लगा है, एक लड़का को आंख खराब होने वाला है। हम तो विरोधी दल है, कोर्ट नहीं है, सबूत देना हमारा काम नहीं है। संसद भवन में विपक्ष ने
थोड़ी देर पहले ही प्रोटेस्ट किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। इस पर उन्होंने सवाल उठाए। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? वहीं अखिलेश यादव ने भी परीक्षा में सुधार के लिए बने टास्क फोर्स पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने पूछा कि सरकार ने 2014 में टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। कि एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। जिस तरह से एक बिल आ रहा है, टास्क फोर्स भी बनाई है सरकार ने, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है ये टास्क फोर्स और इतने बुद्धिजीवी लोगों को, और ये पहले से बुद्धिजीवी लोग रहे हैं सदन में या उन्होंने बहुत अच्छे स्थानों पे काम किया है। सरकार आज क्यों बना रही है? 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। पेपर लीक बिल पर आरजेडी सांसद संजय यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। संजय यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में 1000 से ज्यादा छात्र तो हिरासत में लिए गए हैं। संजय जी, आज महत्वपूर्ण बिल द पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मींस बिल जो है वो लोकसभा में आने वाला है। क्या रुख विपक्ष का इस बिल को लेकर रहने वाला है? देखिए, इसके बारे में तो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। विपक्ष ने भी अपना पहले ही स्टैंड था वो क्लियर किया था। लेकिन अब ये बताइए, इसके बावजूद भी समझौता में ये था कि जिन छात्रों को आपने अरेस्ट किया है उनको आप छोड़ेंगे, उन पर केस नहीं करेंगे। बिहार में 1000 से अधिक स्टूडेंट्स पटना में अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। तो ये जो कह रहे हैं वो करते नहीं हैं। तो अभी जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। इन्होंने किसानों के साथ दगा किया था। तब तक सारी चीज़ें नहीं आ जाती उनकी को, तब तक है ना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। और अभी तो विपक्ष के बाद बहुत मुद्दे हैं। इन्होंने राम मंदिर में चोरी की, सबको पता है किसने की। इन्होंने करोड़ों जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी भावनाओं का दोहन किया है राम के नाम पे। तो भी देश में कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दों की कमी थोड़े है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी एंटी पेपर लीक बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक के लिए पेपर बनाने या छापने वाले और बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिम्मेदार हैं। बिल से पेपर लीक रुक जाएगा? कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है। हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। चाहे जितना आप कानून बना लीजिए, थोड़ी रुकता है। सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। पर आप लोग क्या पार्टिसिपेट करेंगे सर आज डिबेट में? अगर डिबेट होगी तो। एंटी पेपर लीक बिल पर प्रमोद तिवारी भी बोले। 12 साल से क्या सरकार सो रही थी? प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिल पहले क्यों नहीं लाया गया। राहुल गांधी के पत्र का सरकार जवाब दी। 12 साल से नरेंद्र मोदी क्या सो रहे थे? उनकी सरकार सो रही थी। ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर या जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। जो पत्र लिखा है राहुल गांधी ने उस पर जवाब दें। शर्म नहीं आती सरकार को? जो बेटी के साथ वो इंस्पेक्टर डंडे के साथ कर रहा है, शर्म नहीं आती? पिलेट गन चल रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही हैं। परसों एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, और इतनी गुनहगार सरकार को क्या हम माफ कर दें? उससे जवाब भी न लें।
वहीं विपक्ष के प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने की साजिश है, राहुल विदेशी ताकतों के दबाव में हैं। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। अखिलेश जी, क्या सदन की कार्रवाई चलेगी आज? लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण बिल लगा है जिसकी मांग आप लोग कह रहे थे कि कठोर कार्रवाई और कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। कठोर नियमों के साथ सरकार ज़्यादा नहीं है, लेकिन गृह मंत्री जी को जरूर आके साफ करना चाहिए बात कि शादी वर्दी में कौन लोग थे और किसने परमिशन दिया उनको छात्रों की पिटाई के लिए। पुलिस को कहां से आदेश मिला कि छात्रों की बर्बरतापूर्ण पिटाई करिए, तो ये तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सिवान से। संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। 12 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई स्थगित की गई थी, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट प्रीमाइसेस की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मकर द्वार के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष और विपक्षी एका आप देखें। इस प्रदर्शन के दौरान ये आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को भी बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, टीएमसी ममता गुट से महुआ मोइत्रा दिखाई दे रही हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं। विपक्ष की ताकत इस वक्त सरकार को घेरने में लगाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नए कानून पर विपक्ष सरकार का साथ देते हुए चर्चा में भाग लेगा या नहीं। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ स्थगित करनी पड़ी, 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई और अब हम 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का जब जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से इस बिल को पेश करेंगे। The only step one, we have seen the resignation of Dharmendra Pradhan, delayed as it were. What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have, in the largest democracy in the world, children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns, and electric weapons being used on the children and no accountability. और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सिवान से आ रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। AK-47 से गोली चलाने वाले जवान का नाम अभिषेक पटेल है। अभिषेक SIT का जवान है। विवाद के बाद अभिषेक को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जवान ने AK-47 से सीधी फायरिंग की थी। सिवान में हुई फायरिंग में 3 छात्र घायल हुए हैं, जिनमें 2 के गर्दन से गोली छूकर निकल गई। वहीं एक छात्र के पैर में गोली फंसी थी, तो वहीं एक छात्र के गर्दन में गोली लगी थी। मामला तूल पकड़ने के बाद फायरिंग करने वाले जवान पर एक्शन हुआ है। हिंसा मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज की गई हैं। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस की अभी भी छापेमारी जारी है, लेकिन वो जवान जिसने AK-47 का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर किया था, जो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक पटेल इस जवान का नाम है, SIT का ये जवान है। एकाएक AK-47 का इस्तेमाल जवान की तरफ से किया गया था। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर थे और इन प्रोटेस्टर्स को काबू करने के लिए आखिरकार AK-47 का इस्तेमाल करने का अधिकार किसने दिया भाई? ऑर्डर कहां से आया? अब इसी मसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया है। और जो बात अभी प्रियंका गांधी की भी आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अन्य प्रदेशों में इस वक्त छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है या उनके ऊपर FIR की जा रही है। ये मुद्दा उठाया जाएगा पार्लियामेंट में। इधर सिवान में हुई हिंसा के बाद अब सियासत तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया कि अगर गिरफ्तार किए गए छात्रों और उनके भाई तेज प्रताप को शाम तक रिहा नहीं किया गया, तो उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा। उन्होंने कल शाम को यह बयान दिया था। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा।
हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, एफआईआर किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे। वहीं एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा राजघाट जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद वो राजघाट पहुंचेंगे, जहां वो महात्मा गांधी को नमन करेंगे। इसके बाद वो लद्दाख के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राजघाट पर बापू को नमन करेंगे सोनम वांगचुक। अनशन से पहले भी राजघाट गए थे और जब अनशन खत्म कर दिया है, मेदांता से डिस्चार्ज होने के बाद वो राजघाट जाएंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया था। सरकार ने सोनम वांगचुक की सभी मांगे मान ली थी, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को खत्म कर दिया था और आज राजघाट जाकर बापू को नमन करने के साथ ही जो सोनम वांगचुक हैं वो लद्दाख वापस लौट जाएंगे। 27 जून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अपना अनशन शुरू करने से पहले सीजेपी के साथ सोनम वांगचुक राजघाट गए थे, जहां पर महात्मा गांधी को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए सोनम वांगचुक ने अपने अनशन की शुरुआत की थी। और आज की तस्वीर यह है कि आज मेदांता से डिस्चार्ज होने के बाद भी सोनम वांगचुक महात्मा गांधी को नमन करने के लिए राजघाट जाएंगे और फिर उसके बाद खबर यह है कि वो लद्दाख के लिए रवाना हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में आज दिल्ली में बड़ी हलचल है। 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये चारों याचिकाएं अलग अलग दायर की गई हैं। इनमें मुख्य तौर पर लेन देन की कैग ऑडिट, सीबीआई जांच, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच, तफ्तीश पूरी होने तक वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू धर्म परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इससे पहले 20 जुलाई को कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया था और इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एसआईटी का गठन किया। कमान आईजी लखनऊ रेंज किरण एस को सौंपी गई है। आज नई एसआईटी अपना स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखेगी। चढ़ावा चोरी केस में अब तक 8 आरोपी जेल में हैं। करीब 80 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। नए सीईओ को लेकर प्रक्रिया जारी है। ट्रस्ट की अपील पर अब तक 5200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी में सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है। 4 याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेन देन की जांच, कैग ऑडिट की मांग इसमें की गई है कि कैग से ऑडिट करवाया जाए। सीबीआई जांच और ट्रस्ट की फॉरेंसिक ऑडिट की भी मांग इस याचिका में की गई है। तो इन चारों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। तो आज का दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई होने जा रही है। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जो टीम पहले से ही इस मामले में एसआईटी अपना काम कर रही है, इसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस हैं, डीआईजी अयोध्या रेंज के सुमिन वर्मा हैं। 25 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और उसके बाद से एसआईटी इस मामले में छानबीन कर रही थी और जेल में इस वक्त 8 आरोपी हैं। वक्त एक